वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नया जो वक्फ बोर्ड का जो आपका गठन हुआ है उसके तहत कोई नया कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। तो वहीं किसी भी प्रकार का नया नियुक्ति नए वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर रोक नहीं लगाया है, लेकिन एक सप्ताह में वक्फ बोर्ड बिल में जो मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो आपत्ति जो है उसको लेकर के मोदी सरकार से एक सप्ताह में रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट मांगी है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि वक्फ बोर्ड बिल का मामला जो 16 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर सुनवाई किया, 17 अप्रैल को भी सुनवाई हुआ, दोपहर 2 बजे से 1 घंटे की सुनवाई हुई, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जो विभिन्न बिंदुओं पर जो सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट मांगा है और जो जवाब मांगा है, क्योंकि नए वक्फ बोर्ड बिल में जो बदलाव किया गया है, जैसे महिलाओं को शामिल किया गया है, हिंदू व्यक्तियों को जो वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया है और जो कलेक्टर को जो विशेष अधिकार दे दिया गया है, जिसके बाद से इस मामले को लेकर के मुस्लिम समुदाय आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पूरे जो वक्फ बोर्ड बिल पर जो आपत्ति है उस पर रिपोर्ट मोदी सरकार से मांगा है। आपका जो है सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना की बेंच के पास ये पूरा मामला है। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और संजीव खन्ना का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड में नया जो प्रावधान जो लाया गया है, जो बदलाव किया गया है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार अपना दे। तो वहीं अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ बोर्ड बिल पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्षकार आए दिन ये आरोप लगाते थे कि जो मोदी सरकार है वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पना चाहती है, इसलिए वक्फ बोर्ड बिल लेकर आया गया है, जिसके बाद से 70 से ऊपर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर था, जिसके बाद से सीजीआई जो संजीव खन्ना है मुख्य न्यायाधीश, उनका कहना है कि 110 120 फाइल पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए जो मुख्य बिंदु है उस पर ही बात हो, चर्चा हो। और खबर आ रहा है कि 10 याचिका को लिस्टेड किया गया है आपका, जिस पर सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या वक्फ बोर्ड बिल पर रोक लगाता है कि नहीं, लेकिन आपका आने वाला 5 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि इस बिल पर रोक लगाया जाए या नहीं। तो वहीं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से एक सप्ताह में संजीव खन्ना जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिपोर्ट मांगे हैं। एक सप्ताह में आपका वक्फ बोर्ड बिल में जो मतलब बिंदु पर जो आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रिपोर्ट मांगा गया है, जिसको लेकर के तुषार मेहता जो मोदी सरकार के वकील हैं उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल पे रोक लगाती है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि लाखों के तादाद में मुसलमानों से राय लिया गया है, तब जाकर यह वक्फ बोर्ड बिल में बदलाव किया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मोदी सरकार से जो रिपोर्ट मांगा है, जिसके बाद से आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। तो वहीं जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि नया वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है उसके तहत आप नया कार्रवाई कोई नहीं कर सकते हैं और कोई नया नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, यथा स्थिति बनाए रखना होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो आने वाला 5 मई को ही ये मालूम चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड बिल पर रोक लगाता है कि नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जो मोदी सरकार को जो ये आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड का जो नया जो गठन जो मोदी सरकार करने वाली है वो अभी ना करे, नया नियुक्ति किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से आपका जो कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है या आरजेडी है जमकर मोदी सरकार पर अब निशाना भी साध रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कटघरा में नजर आ रही है। तो आने वाले 5 मई को क्या होता है देखने वाली बात होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड बिल पर रोक लगाता है कि नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।